हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरण पोषण मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। लॉन्ग में ये हमेशा आ जाता है। भरण पोषण क्या है? तलाकशुदा मुस्लिम महिला किस सीमा तक भरण पोषण की अधिकारिणी होती है? तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, जो कि मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। भरण पोषण है क्या? भरण पोषण को सबसे पहले तो नफकाह के नाम से जाना जाता है मुस्लिम विधि में, जिसका अर्थ होता है जो कुछ व्यक्ति अपने परिवार पर खर्च करे। विधि भाव में भरण पोषण 3 बातों का संकेत करता है, जो उसमें शामिल है: भोजन, वस्त्र और आवास। सबसे पहले तो मुस्लिम विधि में भरण पोषण को नफकाह के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो है वो अपने परिवार पर जो कुछ भी खर्च करता है। मतलब कोई व्यक्ति अपने परिवार की ज़रूरतों की, जो कुछ भी उसकी ज़रूरत थी तो होती है, उसकी पूर्ति करता है, उसे ही भरण पोषण या नफकाह के नाम से जाना जाता है। जिसमें कौन कौन से बातों का संकेत करता है? भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। भरण पोषण का दायित्व क्या है? एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है जब वह उसकी पत्नी हो, या संबंध या रिश्तेदारी हो, या उसका सेवक हो। एक व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भरण पोषण के लिए उत्तरदायी हो जाता है। कब? अगर उसकी पत्नी हो तो पति का यह उत्तरदायित्व होता है अपनी पत्नी का भरण पोषण का। अगर उसका सेवक है तो सेवक के प्रति मालिक का कर्तव्य होता है, मालिक का उत्तरदायित्व होता है अपने सेवक की ज़रूरतों की पूर्ति करना। दावे के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? पहला, सामान्य नियम। इस संबंध में सामान्य नियम यह है कि केवल वही व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार होता है जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है, वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकता है, तो उसे भरण पोषण का हकदार नहीं होगा वह व्यक्ति। जो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर ऐसे व्यक्ति का संबंधी है, या वह व्यक्ति जिस पर वह आसान परिस्थितियों में दावा करता है। कौन कौन दावा कर सकता है भरण पोषण का? कौन कौन हकदार होता है जिसके पास संपत्ति नहीं है? जो निषिद्ध आसक्तियों के भीतर ऐसे व्यक्ति का संबंधी है। मतलब निषिद्ध आसक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें जैसे रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध, इन तीनों का जो भी विवाह होता है, विवाह मुस्लिम विवाह में हमने पढ़ चुका था ये कि निषिद्ध आसक्तियों के भीतर अगर विवाह होता है तो वह विवाह जो है वो मान्य नहीं होता है, शून्य हो जाता है। दूसरा, अपवाद। ऊपर दिए गए सामान्य जो नियम है वो निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। जब पत्नी दावेदार हो तो यह नियम जो है वो लागू नहीं होता है। जो अगर पत्नी दावेदार होती है तो ऊपर जो 3 नियम बताए गए हैं वो नियम लागू नहीं होते हैं। दूसरा है, जब दावेदार अवयस्क लड़का हो, अविवाहित लड़कियां हो, सिवाय इसके कि जब उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वह व्यक्ति भरण पोषण के हकदार होते हैं। मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण। मुस्लिम विधि के तहत पत्नी का अपने पति द्वारा भरण पोषण पाने का पूर्ण अधिकार है। एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को वैध विवाह में भरण पोषण देने के लिए बाध्य है, भले ही इस संबंध में कोई करार ना हो। अगर विवाह वैध है तो पति का उत्तरदायित्व होता है पत्नी के भरण पोषण करने का, और पति जो है पत्नी के भरण पोषण के लिए बाध्य होगा, भले ही इस संबंध में कोई करार किया गया हो या न किया गया हो। निम्नलिखित परिस्थितियों में पति उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य है।
कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें पति जो है वो अपने पत्नी की भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है। पहला, अगर उसने यौवनावस्था प्राप्त कर ली है, पत्नी जो है यौवनावस्था प्राप्त कर ली है, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें वह अपने पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कर सकती है। पति जो है वो किस स्थिति में भरण पोषण करने के लिए बाध्य होता है? अगर पत्नी यौवनावस्था प्राप्त कर ली है, अगर शादी बाल विवाह हुआ है, तो उसमें तो दोनों ही नहीं, पति तो कमाते नहीं है। अगर पति यौवनावस्था प्राप्त कर लेता और पत्नी भी यौवनावस्था प्राप्त कर लेती है, तो पति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह पत्नी के भरण पोषण करने के लिए बाध्य होगा। अगर पत्नी यौवनावस्था प्राप्त कर ली है और पति के दायित्व को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त है। दूसरा, वह अपने को उसके अधिकार में समर्पित कर देती है या कर देने को प्रस्तुत है, जिसमें कि पति हर समय पर उसके पास वे रोक टोक पहुंच सके और वह उसकी सब वैध आज्ञाओं का पालन करती है। तीसरा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति तभी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होगा जब वह विवाह मान्य हो। यदि विवाह अनियमित या शून्य है तो पत्नी भरण पोषण नहीं पा सकती है। ठीक है, पहला तो है कि यदि पत्नी यौवनावस्था प्राप्त कर लेती है और वह अपने पति के जो भी दायित्व है उसको पूरा करने के लिए अगर वह पर्याप्त है तो वह भरण पोषण पा सकती है। दूसरा, कि पति जो है वो उसके पास कभी भी वे रोक टोक जा सकता है पत्नी के पास, और वह उसकी सभी, पति के सभी जो आज्ञा होगी वह उसका अगर पालन करती है तो वह भरण पोषण पाने की हकदार होगी। कब भरण पोषण नहीं मिलेगा? पत्नी को कब कब भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी? यदि वह दाम्पत्य अधिवास को बिना मान्य कारण के त्याग देती है, बिना कोई कारण के अपने दाम्पत्य अधिवास को, पति के घर को छोड़ देती है, तो वह पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी। यदि वह पति को अपने पास नहीं आने देती है। तीसरा, यदि वह किसी वैध कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है, यदि वह अवयस्क है जिसकी वजह से विवाह पूर्णावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। पांचवा, यदि वह स्वेच्छा से पति को छोड़ जाती है और अपना दाम्पत्य कर्तव्य का पालन नहीं करती है। बिना किसी कारण के पति, वह अपने दाम्पत्य अधिवास को त्याग देती है, वह अपने पास पति को आने नहीं देती है, या वह जो पत्नी है वो अवयस्क है जिसकी वजह से उसका विवाह पूर्ण नहीं हो पाया है, तब यदि वह किसी वैध कारण के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है। पांचवा, यदि वह स्वेच्छा से पति को छोड़ जाती है और वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तो ऐसी जो पत्नियां होती है वो भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं होगी। भरण पोषण की अधिकारिणी कौन होगी? जो पति के सब आज्ञाओं का पालन करती है, पत्नी पति को अपने पास आने देती है, उसकी जो विवाह होता है वो वैध हो, मान्य हो, तभी वह भरण पोषण की अधिकारिणी होगी। ये सब जो होती है, जो पति को अपने पास नहीं आने देती, इसका विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये सब जो पत्नी होती है उन्हें भरण पोषण पाने का हकदार नहीं होती है, या जो बिना किसी वैध कारण के उसे छोड़कर चली जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का अधिकार पत्नी का पति से या पति की संपत्ति से भरण पोषण पाने की अधिकार पति की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है। अतः मुस्लिम स्त्री पति की मृत्यु की इद्दत के दौरान भरण पोषण की हकदार नहीं होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी विधवा भरण पोषण की हकदार नहीं होती। मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसी स्त्री जिसका विवाह विच्छेद हो गया है अपने पूर्व पति से इद्दत काल तक भरण पोषण पाने की हकदार है, किंतु इद्दत काल के पश्चात नहीं। यदि पत्नी का पति से या पति की संपत्ति से भरण पोषण पाने का अधिकार पति की मृत्यु समाप्त होने पर ही यदि पति की मृत्यु हो गई है तो पत्नी का भरण पोषण नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता है। यदि विवाह विच्छेद हुआ है
तो स्त्री जो है वो अपने पूर्व पति से इद्दत काल तक भरण पोषण पाने की हकदार होगी। इद्दत काल एक वह समय होता है जब पति जो है अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और जब तक वह दूसरा विवाह ना कर ले स्त्री, तब तक वो इद्दत काल का वह समय माना जाता है, और उस समय तक अपने पूर्व पति से वह भरण पोषण पाने की हकदार होती है जब तक कि वह दूसरा विवाह ना कर ले। इसमें एक केस आया था, मोहम्मद अहमद खान बनाम सहवानो बेगम, 1985 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दोहराया और माना कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जब तक उसने दोबारा विवाह नहीं किया, धारा 125 के प्रयोजन हेतु एक पत्नी के रूप में वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986 के तहत भरण पोषण, इद्दत के दौरान भरण पोषण, तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से इद्दत अवधि के दौरान अपने लिए पर्याप्त और उचित मात्रा में भरण पोषण पाने की हकदार है। इद्दत जो टॉपिक है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा इद्दत है क्या। इद्दत एक समय माना जाता है जब पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और पत्नी जब तक दूसरा विवाह ना कर ले तब तक पत्नी का भरण पोषण जो है वो पहले पति ही करेगा। अगर पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है तो उसका भरण पोषण पहला पति नहीं करेगा, वह इद्दत जो है वो समाप्त हो जाएगा। इद्दत के बाद भरण पोषण, जो तलाकशुदा महिला इद्दत के बाद अविवाहित रहती है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ होती है, वह अपने ऐसे रिश्तेदारों से भरण पोषण पाने की हकदार होती है जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986 ने अब मुस्लिम महिलाओं के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के संचालन को वैकल्पिक बना दिया है। डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत सरकार, इसमें एक केस आया था डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत सरकार के बाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली है। इस बात में क्या होता, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय ने मुस्लिम समुदाय में कोई हलचल पैदा नहीं की। यद्यपि इसमें न्यायालय ने सहवानो बेगम का जो केस था अपने निर्णय को उचित ठहराया। इसका मुख्य कारण यह था कि यह जो निर्णय है वो इस्लामिक विधि की वास्तविक आत्मा के अनुरूप है। दूसरे अगर बात में कहा जाए तो कुरान तथा जो हदीस के शब्दों का यदि निर्वर्जन किया जाए तब यही परिणाम होगा कि तीसरे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के समाज कल्याण की प्रकृति को देखते हुए समय की मांग यही है। यहाँ पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय अपने तरीके से जिस निर्णय पर पहुंचा उस उद्देश्य पर इस्लामिक विधि के निर्वर्जन करके भी पहुंचा जा सकता है। इसमें सभी रिट याचिकाओं को PIL के साथ जोड़ दिया गया था। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। इसमें दो ही केस थे, पहला मोहम्मद अहमद खान बनाम सहवानो बेगम था, दूसरा है डैनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। ये केस लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, और लॉ अगर आप कर रहे हो तो केस तो लिखना इम्पॉर्टेंट है। केस लिखोगे तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।